Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 6. Rohit, Mohit and Virat are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. We have to prepare evaluation account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. स्टूडेंट्स यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट बोला नहीं गया है बनाने को, लेकिन हमें हर एक सम में बना लेने का. एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क करेंगे. वैल्यू ऑफ मशीनरी पर टिक मार्क कर लेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्टर्स पर टिक मार्क कर लेंगे. 5,000 नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स पर टिक मार्क कर लेंगे. न्यू प्रॉफिट लॉस, इसके बेस पर गेन रेशियो फाइंड करेंगे. 20,000 आर टू बी पेड. एडजस्टमेंट करते वक्त इंडिविजुअली एंट्री करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे. रोहित, मोहित एंड विराट 4:3:2 है. यहाँ पर रोहित रिटायर्ड हो रहा है. आफ्टर रोहित रिटायरमेंट, मोहित एंड विराट्स न्यू रेशियो इज 2:1. रोहित, मोहित, विराट. P&L old ratio equals to 4:3:2. Mohit and Virat P&L new ratio 2:1. गेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. मोहित्स गेन equals to new share is 2/3 and old share is 3/9. LCM 9, 3 3 9, 3 2 6, 9 1 9, 1 3 3. 6 minus 3, 3/9. मोहित्स गेन. अब फाइंड करेंगे विराट्स गेन. विराट्स गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर इज 1/3 and old share is 2/9. LCM 9, 3 3 9, 3 1 3, 9 1 9, 1 2 2. 3 minus 2, 1/9. मोहित, विराट. गेन रेशियो न्यूमरेटर्स को ले लेंगे 3:1. एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे एसेट साइड से. गुडविल 36,000. गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है इन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो. ओल्ड P&L रेशियो इज 4:3:2. 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 16,000, 12,000 एंड 8,000. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000. मशीनरी 90,000. लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000. मशीनरी 90,000. नेक्स्ट, स्टॉक 85,000. डेप्टर्स 60,000. स्टॉक 85,000, डेप्टर्स
60,000 माइनस BDR शो करवाएंगे जिससे पता चले ओल्ड BDR इज गिवन। नेक्स्ट बैंक 63,000 कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 4,500 इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। 4,500 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू विल बी 2,000, 1,500 एंड 1,000। कैपिटल अकाउंट रोहित 1,60,000, मोहित 96,000 एंड विराट 80,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रोहित कॉलम 1,60,000 in Mohit's column 96,000 and in Virat's column 80,000. Next रिजर्व फंड 45,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टूडेंट्स बाय रिजर्व फंड अकाउंट। 45,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू विल बी 20,000, 15,000 एंड 10,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,500 इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में। वैल्यू विल बी 6,000, 4,500 एंड 3,000। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट स्टूडेंट्स पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में इन रोहित कॉलम 10,000 एंड इन मोहित कॉलम 16,000। बाय लोन अकाउंट इन रोहित कॉलम 10,000 and in Mohit's column 16,000. Next creditors 64,000 liability side creditors 64,000 लाइबिलिटीज की एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज ₹1,80,000। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 दिया हुआ है मींस 1,80,000 रखना है तो 30,000 इंक्रीज होगा। आउटर साइड 1,80,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 15,000। मशीनरी की वैल्यू 15,000 से डिक्रीज करनी है मींस माइनस डिक्रीज 15,000। 75,000 आउटर साइड। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेब्टर्स। देख लेंगे यहाँ पर ओल्ड बैड डेब्ट रिजर्व 4,000 दिया हुआ है 10% रखना है
मीन्स 6,000, आउटर साइड 54,000, ओल्ड वैल्यू 4,000 है, बैड डेट रिजर्व 2,000 से इंक्रीज हुआ, मीन्स लायबिलिटी 2,000 से इंक्रीज हुई, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू बीडीआर अकाउंट 2,000 डिफरेंस अमाउंट। आपको याद रहे स्टूडेंट्स, इसलिए आपको यहाँ पर लिख लेने का, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आएगा डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के, एसेट डिक्रीज होंगी और लायबिलिटी इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें, ₹5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है तो क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा, डिक्रीज 5,000 59,000, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ₹1,80,000। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,80,000। इसमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे, रोहित शेयर इन गुडविल $1,80,000 इंटू रोहित का शेयर है यहाँ पर 4/9, 80,000 रोहित शेयर इन गुडविल होगा। अब इस 80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मोहित और विराट के बीच में उनके गेन रेशियो में। यहाँ पर हम जनरल एंट्री लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इजीली पोस्ट कर सके एंट्रीज को, इसलिए मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 60,000 एंड 20,000। रोहित्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे मोहित्स कैपिटल अकाउंट एंड विराट्स कैपिटल अकाउंट बाय मोहित्स कैपिटल अकाउंट बाय विराट्स capital account, and amount will be transferred to Rohit's column 60,000 and 20,000. मोहित एंड विराट्स के कैपिटल के डेबिट साइड हम लिख लेंगे टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, amount will be transferred to Mohit and Virat 60,000 and 20,000 respectively. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहित एंड विराट इज 2:1। इसके बेस पर हम गेन रेशियो फाइंड कर चुके हैं। 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज अ लोन। तो 20,000 रोहित को पे कर देना है, मीन्स उसे कैश पे कर देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 20,000 और क्रॉस एंट्री कैश और बैंक के क्रेडिट साइड बाय रोहित्स कैपिटल अकाउंट 20,000। डिफरेंस अमाउंट को हम लोन के रूप में रख देंगे। जब हम रोहित का टोटल करेंगे, रोहित के कॉलम का टोटल करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगी उसे एज अ लोन पुट कर दिया जाएगा।
इसी के साथ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं फिनिश। अब करेंगे टोटल। आप लोग देखोगे क्रेडिट साइड का रेवोल्यूशन अकाउंट में टोटल ज्यादा है 30,000 प्लस 5,000 35,000। 35,000 difference amount will be transferred to capital account and it will be a profit. It will be transferred to Rohit, Mohit and Virat in their old P&L ratio. Difference amount will be 35,000 minus 15,000 minus 2,000, 18,000. Amount will be for Rohit 8,000, for Mohit 6,000 and for Virat 4,000. क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट होगा ये 8,000, 6,000 एंड 4,000। सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000। टोटल विल बी 2,84,000। 2,84,000 टू रोहित्स लोन अकाउंट। जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज अ लोन रखनी है, ऐसा सब में बोला गया है हमें। माइनस कर लेंगे -16,000 -2,000 -20,000। डिफरेंस विल बी 2,46,000। यहाँ पर बैलेंस डेबिट साइड है तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड, लिखेंगे रोहित्स लोन 2,46,000। अब टोटल करेंगे मोहित के कॉलम का एंड विराट के कॉलम का। क्रेडिट साइड बैलेंस ज्यादा है 96,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 6,000। टोटल विल बी 1,37,500। 1,37,500 टू बैलेंस कैरेड डाउन। माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 1,500 माइनस करेंगे 60,000। डिफरेंस विल बी 64,000। स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस पीछे के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर 48,000 अमाउंट आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लोन अमाउंट दी हुई है मोहित की, हमने 16,000 यहाँ पर पुट किया, तो जो रिटायर नहीं हो रहा पार्टनर उसकी लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी। और ये जो है 16,000 ये डायरेक्टली ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। यहाँ पर हम लिखेंगे मोहित्स लोन 16,000। सो अब हम इस 16,000 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो टोटल जो होगा वो होगा 1,21,500। 1,21,500 1,21,500
और इसमें से 16,000 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा 48,000। नेक्स्ट टोटल करें विराट के कॉलम का 80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, टोटल विल बी 97,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 20,000, डिफरेंस विल बी 68,000। इन अमाउंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट, मोहित 48,000 and Virat 68,000, टोटल करेंगे 1,16,000। कैश और बैंक बैलेंस का टोटल करें, डेबिट साइड ज़्यादा है 63,000 बाय बैलेंस carried down, difference amount 43,000, transferred to asset side in balance sheet, कैश और बैंक बैलेंस 43,000, टोटल करेंगे स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड का टोटल करें पहले 1,16,000 प्लस 16,000 प्लस 2,46,000 प्लस 59,000, टोटल विल बी 4,37,000। एसेट साइड का टोटल करें 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000 प्लस 54,000 प्लस 43,000, हमारा टोटल स्टूडेंट्स मैच होता है 4,37,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ फिनिश होता है हमारा सम नंबर 6। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।